सबको जय मसीह की शालोम। और सचमुच ये वक्त ऐसा है कि हम जितना भी हम सोचें, जो भी हम करना चाहें, लेकिन सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल कहें तो हमारे बस में नहीं है। और हम देख सकते हैं इस टाइम पे खुदावंद ने कुछ ऐसा कर दिया है कि कुछ नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं, कोई अमीरी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई क्रीड नहीं है। हर चीज को खुदावंद ने एक लेवल पे कर दिया है। अमीरों को, सुपर रिच लोगों को, गरीबों को, मिडिल क्लास को, स्लम्स में पड़े लोगों को, हर एक मनुष्य में वही एक दहशत और वही एक डर है कि वो किस तरीके से इस पेंडेमिक से निजात पाएगा, किस तरीके से वो बाहर निकलेगा, कैसे बाहर निकलेगा और कब बाहर निकलेगा। और आप समझ सकते हैं जिस वक्त में सारी सोच खत्म हो जाती है, जिस वक्त में इंसान को लगता है नहीं अब वो आगे कुछ नहीं कर सकता, उसका पैसा, उसका सोच विचार, उसकी इंटेलिजेंस सब एक तरह से फेल हो गई। आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं कि सचमुच देखा जाए तो हम किसी भी चीज को लेके बहुत पुख्ता नहीं है। हम किसी भी चीज को लेके हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, हाँ ये चीज तो है जिसकी वजह से मैं बच सकता हूं, या ये चीज तो है कि जिसकी वजह से मुझे नजात मिल सकती है, या ये चीज तो है, ये बात तो है जो मुझे संभाल लेगी। मेरा पैसा या मेरी शोहरत या मेरी अक्ल या मेरा वजूद, कुछ भी मुझे संभाल लेगा, ऐसा नहीं लग रहा है। एक असमंजस, एक डलाइमा, एक ऐसी फीलिंग जो भय को लेके आती है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भय जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, डर जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो अगर डर परमेश्वर की ओर से नहीं है तो डर क्यों है? क्यों है डर? क्योंकि हम खुदावंद के नजदीके में नहीं है। ये वक्त खुदावंद ने दिया हमें, खुदावंद बंद कर दिया हमें, एक कोठरी में डाल दिया हमें। हम कहीं नहीं जा सकते, हम प्रचार नहीं कर सकते, हम लोगों से घुल मिल नहीं सकते, हम कलीसिया में नहीं जा सकते। लेकिन ये वक्त वो वक्त है कि हम बंद होकर भी हम बंद नहीं है। हो सकता है कि हम बंद होकर ज़्यादा आज़ाद हो गए। कैसे आज़ाद हो गए? हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास कि हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं, और जितना चाहे हम संगत कर सकते हैं। खुदावंद ने एक वक्त भी दिया है हमें कि हम संगत कर सकें। और जो चीज़ें जिन लोगों को मुहैया नहीं हो रही हैं उन तक भी वो चीज़ें पहुंचाने के लिए खुदावंद सामर्थ्य है। केवल विश्वास रखने की देर है, केवल विश्वास रखने की। हम विश्वास रखें, एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के काम आते रहें, हम एक दूसरे का हालचाल जानते रहें, पूछते रहें, बताते रहें कि हाँ भाई, हाँ बहन, ये चल रहा है, ये हो रहा है लाइफ में। तो सचमुच एक अच्छी संगति, परमेश्वर को भाने वाली संगति हमारे जीवन में आ जाएगी। और परमेश्वर को भाने वाली संगति अगर हमारे जीवन में आ जाएगी तो परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाएगा। और यदि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वो कहता है माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो जब उसका अनुग्रह मेरे लिए, आपके लिए काफी है, तो हम उसके ऊपर काम करें, हम अपने जीवनों में उसके ऊपर काम करें। हम ये ना सोचें कि बस खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। और हम में से हर एक जन एक चेन प्रेयर में लगा रहे हैं। हम वी गो हैंड इन हैंड, और हम रुके नहीं इस टाइम पे।
सबको खुदा ने बराबर कर दिया। आज के टाइम में सबको बराबर कर दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे यूएस में है वो तो डॉलर्स में कमा रहे हैं यार, वो तो सऊदी में है, वो तो दुबई में है, तो वो दिरहम में कमा रहे हैं, और हम हिंदुस्तान में हम पड़े हुए हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है जीवन में। ऐसा नहीं है। हम सब एक जगह आ गए। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और जब हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, जब हम एक साथ हैं, एक तरीके से जी रहे हैं, हर एक कोई कंसर्न है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो यकीनन हम पूरा विश्वास केवल प्रभु पे रखें। अपनी अक्ल का सहारा न लें, और पूरे संपूर्ण मन से हम खुदावंद यीशु मसीह पे भरोसा रखें कि सचमुच कोई भी ऐसा क्लेश, कोई भी ऐसी परेशानी, कोई भी ऐसी मुसीबत इतनी लंबी नहीं होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है। हर चीज का एक एक्सपायरी है। हर बात की, हर फेज का, हर जिंदगी की, हर दस्तूर का, हर चीज का जिंदगी में अगर आपके कोई फतूर भी आता है, गुस्सा भी आता है आपको, तो उसकी भी एक मियाद होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की, आपकी जिंदगी जीने की, आपके दुख को सहने की, आपकी खुशी आने की और खुशी चले जाने की, हर चीज की एक मियाद है, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। तो आप ये मान के चलें कि ये कोविड-19, इसकी भी एक मियाद है, इसकी भी एक एक्सपायरी डेट है जो परमेश्वर जानता है। और क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट है, परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है, एक बेहतरीन मौका है, ऐसा मौका कि जिसमें हम अपने जीवन को उसके अनुसार चलाएं, उसके अनुसार जिए। हम लगता था लोगों को नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि लोग बंद होके रह जाएं। लगता था लोगों को ऐसे कि नहीं अगर रोजगार नहीं होगा तो जिंदगी नहीं चलेगी। लगता था लोगों को ऐसा कि अरे कम खाना पीना होगा तो जिंदगी नहीं चलेगी। लेकिन हर चीज से हमें इस लॉकडाउन ने, इस वक्त ने, मुसीबत ने, परेशानी ने हमें सिखा दिया कि वी आर सर्वाइवर्स। और हम सर्वाइवल के लिए हम निकाल लेते हैं तरीके। अगर जीने की मंशा होती है, जीने की चाह होती है, जीना चाहते हैं, तो हमारे लिए रास्ते खुलते हैं, हम रास्ते निकालते हैं अपने लिए। ऐसा नहीं है कि हम रास्ते नहीं निकालते, हम रास्ते निकाल लेते हैं। और सचमुच जहां हम बिल्कुल हार जाते हैं, निढाल हो जाते हैं, जहां पे हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं खुदावन के आगे, वहां रास्ते निकल जाते हैं। और जब रास्ते निकल जाते हैं तो हम सोचते हैं ये कैसे हो गया, दिस इज अ मिरेकल, ये कैसे हो गया, इसकी तो उम्मीद नहीं थी। अरे मेरे 6 महीने, साल भर बिना किसी एक नौकरी कैसे निकल गए। या अरे मेरे पास सोर्स नहीं है, रिसोर्स नहीं, ये जीवन कैसे चल रहा है मेरा, क्योंकि उसको चलाने वाला खुदा है, प्रभु यीशु मसीह है उसको चलाने वाला। हमें भरोसा रखना, हमें उम्मीद रखनी, और उम्मीद को इस हद तक रखना है हमें कि उम्मीद आसानी से टूटे नहीं। आसानी से उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने हमें जीवित रहने के लिए, फलवंत होने के लिए, और ऐसे मौकों पे ही बड़ी गवाही बनने के लिए खुदावंद ने हमें रखा। ऐसे वक्त में अगर हमारे जीवनों में गवाहियां होंगी तो यकीनन जब हम खूबसूरत वक्त को देखेंगे तो उस वक्त हम बता सकेंगे
अपने बच्चों को, आने वाले वक्त को, संसार को, कि वी बीन टू दिस फेस एंड एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी। हर एक फेज, ये फेज है हमारा, इसकी भी एक्सपायरी है, इसकी भी एक्सपायरी है। और सचमुच इसकी एक्सपायरी हो जाएगी, खुदावन हमें एक्सपायर नहीं होने देगा। भरोसा रखें, उम्मीद रखें, दुआ में लगे रहें और सचमुच हो जाएगा, निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगता हूं, मसीह यीशु के लहू में कवर करता हूं हर भाई बहन को जो ये सुन रहा है, अपने परिवार को, अपने आप को, अपने घर को, अपने घराने को, अपने देश को और इस पृथ्वी को मसीह यीशु के नाम से आपके लहू में कवर करता हूं। खुदावन पूरी रीति से बचा लें, पूरी रीति से सुरक्षित रखें। खुदावन आपके निगहबान फरिश्ते खुदावन हमें बचा के रखें। और सब बोले आमेन एंड आमेन। थैंक यू। शालोम।